झारखंड कॉम्पिटिटर में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ झारखंड के परीक्षा योद्धा का रिव्यू जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। 2013 से अब तक के जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके लिए है। और ये बहुत अच्छे लेखक हैं बैजनाथ उपाध्याय झारखंडी। ये बहुत पुराने राइटर हैं और इन्होंने ही इस किताब को लिखा है। ये जो बुक है काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। तो चलिए मैं इसके पहले से शुरू से ही इसका शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला है झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। सांपों की भूमि, जंगल की भूमि का कहा जाता है, जंगल की भूमि कहा जाता है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ जंगल झाड़ वाला क्षेत्र है अर्थात वन प्रदेश। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है भारत और वनों की झाड़ियों की भूमि की यह शुरुआत भारत के किस राज्य का हिस्सा है। तो जो राज्य का हिस्सा है वो किसका राज्य का हिस्सा था। तो यह बिहार का राज्य का हिस्सा था। बता दें कि बिहार का जो राज्य का हिस्सा था और इसके बारे में और भी कुछ स्पेशल फैक्ट जो दिए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला, झारखंड का गठन बिहार राज्य को विभाजित कर किया गया। इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के 46% भूभाग को अलग करके किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला है। तो यह बिहार से निकला है। कहाँ से निकला है। बिहार से। और यह 46% भूभाग से कटकर अलग हुआ था। कितने, 46% भूभाग से कटकर। और शुरू में कितने जिले थे, 18 जिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका गठन, झारखंड का निर्माण कब हुआ था। तो गठन से रिलेटेड क्वेश्चन है। झारखंड का गठन जो कब हुआ था। तो झारखंड का गठन कब हुआ था। तो यह हुआ था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था गठन इसका, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर 25 अप्रैल 2000 को झारखंड विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली थी। 25 अप्रैल को कहाँ, बिहार विधानसभा में मंजूरी मिली थी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। तो 25 अप्रैल 2000 को क्या बिहार विधानसभा में इसको मंजूरी मिली थी। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से पारित हुआ और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा से बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी मिली। और 25 अगस्त 2000 को KR नारायणन ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की। जबकि 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म तिथि पर बिहार से अलग कर स्वतंत्र झारखंड राज्य का गठन हुआ। उस समय बिहार के राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे थे, मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी थी, प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति भारत के KR नारायणन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो 15 नवंबर 2000 को हुआ। कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड एक राज्य बना तो कब बना था। 15 नवंबर 2000 को। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य की स्थिति इसको अलग हुआ 15 नवंबर 2000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है। तो ये 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है, 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। ये जो है 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। और यह जो है बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और बिहार के 18 जिले को शामिल किया गया था। कितने, 18 जिलों को शामिल किया गया था। भारत में राज्यों के गठन के समय में झारखंड का स्थान कौन है। तो 28वां है। केवां है, 28वां है। देखिए CGL 2016 में पूछा गया है। अब देखते हैं राजधानी से, झारखंड की राजधानी क्या है। तो झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची है। झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची है। कहाँ पे है, रांची है। चलिए इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। रांची शब्द यहाँ पर बांसों से बने धनुष के कारण बना। बांसों पे जो बने धनुषों के कारण बना। धनुष को आर्ची कहा जाता था। उत्तर काल में यह अपभ्रंश होकर रांची कहा जाने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार रांची का नाम मुंडारी के अरंची से पड़ा। दरअसल अरंची मुंडारी भाषा में हल जोतने के समान कहते हैं। जबकि यह भी कहा जाता है कि रिंची नामक पक्षी से रांची का नाम पड़ा। एक रिंची नामक पंछी से और एक और कहा जाता है क्या जी, बांसों से बना धनुष के कारण। रांची का पूर्ण नाम विल्किंसन और किशुनपुरा, ही क्वेश्चन भी पूछता है। रांची अलग झारखंड राज्य आंदोलन का केंद्र बिंदु था जिसने दक्षिण में बिहार, उत्तरी में उड़ीसा, पश्चिम में पश्चिम बंगाल और वर्तमान छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र के आदिवासियों के एक अलग राज्य की मांग थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाला 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में रांची को चुना गया है। 100 स्मार्ट सिटी में झारखंड का एकमात्र शहर कौन सा है, तो वो रांची है। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, जान रहे हैं आप। झारखंड की उप राजधानी कहाँ है, दुमका। झारखंड की उप राजधानी कहाँ है, दुमका है।
साथ ही साथ यह दुमका प्रमंडल एवं जिला का मुख्यालय है। दुमका ऊंची पहाड़ियों क्या चाहिए, दुमका ऊंची पहाड़ियों जो है, आगे देख लेते, ऊंची पहाड़ियों और आकर्षक जंगल से घिरा एक जंगल जिला है। मंदिरों की यह भूमि समुद्र तल से 472 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह प्रसिद्ध स्वास्थ्य हिल रिसोर्ट भी है। दुमका के धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल को देखने के लिए विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ आते हैं। सभी पारंपरिक भक्तों की डायरियों में बाबू बासुकीनाथ मंदिर और मलुट्टी मंदिर का आदि का उल्लेख मिलता है। झारखंड की उपराजधानी कहाँ है, तो झारखंड की उपराजधानी कहाँ है, दुमका है। झारखंड की उपराजधानी कहाँ है, दुमका है। आगे है, झारखंड की उपराजधानी दुमका है। झारखंड के 3 और उपराजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है, जैसे मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए 2017 में पीटी में SIPT में पूछा गया था। तो मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह जो है इसकी उपराजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है, तो झारखंड की उपराजधानी कौन सा है, जमशेदपुर, दुमका, धनबाद, बोकारो। तो ये कौन सा है, दुमका है। कौन सा है, दुमका है। अब देखते हैं खेल राजधानी। खेल राजधानी झारखंड की खेल की राजधानी कौन सा है, तो रांची, बोकारो, जमशेदपुर या धनबाद। तो यह कौन सा है, जमशेदपुर। जमशेदपुर को कैसे कहा जाता है, खेल की राजधानी कहा जाता है। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। जमशेदपुर को खेल की राजधानी कहा जाता है। इसे यहाँ किनन स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि क्रीड़ा स्थल जमशेदपुर में स्थित है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सी है, तो औद्योगिक राजधानी भी जमशेदपुर को कहा जाता है। खेल की राजधानी भी जमशेदपुर को कहा जाता है। चलिए जमशेदपुर के बारे में जानते हैं। जमशेदपुर में जानते हैं कि जमशेदपुर को झारखंड का औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। जमशेदपुर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है। टाटा घराने की कई इकाइयों के उत्पादन में, जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टिस्कॉन, टिनप्लेट, टिमकन ट्यूब डिवीजन आदि यहाँ कार्यरत हैं। जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर भी है। आगे है, भारत का पहला सुनियोजित औद्योगिक शहर है। इसकी स्थापना जमशेद बिन नौसुरजी टाटा ने की थी। इसका जो स्थापना किया था जमशेद जी नौसुरजी टाटा ने किया था। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग। तो ये सारे भी क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन किस तरह से। अब झारखंड के उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन है। जो निम्नलिखित में से झारखंड में किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है, तो वो किस स्थान पर स्थित है, तो रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है, रांची में स्थित है। अगला इसका और स्पेशल फैक्ट जानते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय देश के 21वें उच्च न्यायालय के रूप में 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। रांची में स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का निर्माण 24 मई 2023 को राष्ट्रीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन धुरवा रांची में स्थित है। 165 एकड़ में फैला इस परिसर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सभी हाईकोर्ट परिसरों में से सबसे बड़ा है। ये जो सबसे बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के परिसर 22 एकड़ से भी कई गुना बड़ा है। 22 एकड़ से भी कई गुना बड़ा है। अगला है राजकीय भाषा से। झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। चलिए अगला है, झारखंड की पहली राजकीय भाषा हिंदी है। ये जान रहे हैं आप। झारखंड की पहली राजकीय भाषा कौन सी है, हिंदी है। आगे क्वेश्चन है, झारखंड की खाली जगह झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो इनमें से जो ऑप्शन में है वो नहीं दिया गया है। झारखंड की द्वितीय जो राजकीय भाषा है उर्दू है, मुंडारी है, कुड़ुक है, संथाली हो, खोरठा, पंचपरगनिया, ये सारे जो भाषाएं हैं ये सारी के दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में जानी जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। राजकीय प्रतीक के रूप में, राजकीय प्रतीक के रूप में है किस पशु को झारखंड के राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है। एशियन लायन, इंडियन एलिफेंट, अल्पाइन मस्क डीर, इंडियन गुल मोंगूज। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है राजकीय पशु क्या, भारतीय हाथी है, जिसका वैज्ञानिक नाम एलिफेस मैक्सिमस इंडिकस है। हाथी एक ऐसा पशु है जो शक्ति और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। वे स्वास्थ्य और खुशी का भी प्रतीक है और हमारे दैनिक जीवन में आध्यात्मिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए सोचते हैं। भारतीय हाथी एशियाई हाथी के वर्तमान में मान्यता प्राप्त 3 उप प्रजातियों में से एक है और मुख्य रूप से एशिया का मूल निवासी है। एशियाई हाथी IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। झारखंड के अतिरिक्त केरल, कर्नाटक राज्य का भी राजकीय पशु है। झारखंड के अलावा क्या, केरल और कर्नाटक का भी राजकीय पशु कौन सा, हाथी है। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है, तो हाथी है। क्या है, हाथी है। झारखंड का आधिकारिक राजकीय पशु कौन सा, हाथी है। ये सारे क्वेश्चन जो है सो पूछे गए हैं। SI देखिए 2017 में पूछा गया है। झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। अब राजकीय पक्षी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो कौन सा है, एशियन कोयल है। कौन सा है, एशियन कोयल है।
देख लेते हैं। झारखंड का राजकीय पशु एशियन कोयल है, जिसका वैज्ञानिक नाम यूडीनिमिस स्कोलोपेसास पेसस है। कोयला का कोकिल कुकलू कुलू का पक्षी है। नर कोयल नीलापन लिए काला होता है, तो मादा तीतर की तरह धब्बेदार चितकबरी होती है। नर कोयल ही गाता है। नीड़ परजीविता इस फूल के पंछियों की विशेष नेमत है, यानी ये घोंसला नहीं बनाती, ये दूसरे पंछियों विशेषकर कौवों के घोंसले में अंडे को गिराकर अपना अंडा उसमें रख देती है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन। ये झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? तो कोयल है। क्या है? कोयल है। आगे निम्न में से कौन सा पक्षी झारखंड का राजकीय पक्षी माना जाता है? तो इसमें कहा जाता है एशियन कोयल को। किसे कहा जाता है? एशियन कोयल को झारखंड का राजकीय पक्षी कहा जाता है। अब देखते हैं राजकीय वृक्ष से क्वेश्चन है, तो राजकीय वृक्ष से क्वेश्चन कौन कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष से क्वेश्चन है, तो झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष आम है, बरगद है, साल है या बांस है? तो राजकीय वृक्ष साल है। राजकीय वृक्ष क्या है? साल यानी सखुआ है, जिसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। सोरिया रोबस्टा है। साल एक द्विबीजपत्री बहुवर्षीय वृक्ष है। इसकी लकड़ी इमारती कामों में प्रयोग की जाती है। इसकी लकड़ी बहुत ही कठोर भारी मजबूत तथा भूरे रंग की होती है। आगे है सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का नाम क्या है? तो सोरिया रोबस्टा का वृक्ष का नाम क्या है? साल है। क्या है? सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का नाम क्या है? साल है। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राजकीय पुष्प है? तो इससे जो राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो यह है सखुआ। सखुआ के वृक्ष जो है साल वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष है, और इस वृक्ष की पूजा आदिवासी त्योहारों में की जाती है। सरहुल त्यौहार में इसका विशेष महत्व है। चलिए आगे देखते हैं। राजकीय पुष्प सवाल, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है? झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है। चलिए देख अब पलाश के बारे में डिटेल जानेंगे। झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है, जिसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्म है। राज्य के आदिवासी युवतियों के जूड़े से सजने वाला झारखंड का इस राजकीय फूल की गरिमा काफ़ी खास है। इस फूल से रंग गुलाल सिंदूर आदि बनाई जाती है। पलाश की फूल की यहाँ की संस्कृति तथा सभ्यता से भी गहरा लगाव है। इस पुष्प के कई औषधीय गुण भी हैं। साथ ही यह फूल पर्यावरण के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। झारखंड की संस्कृति और पहचान के रूप में भी जाना जाता है। झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य का भी राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। उत्तर प्रदेश राज्य का भी उसके राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। पर्यावरण वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत के अनुसार निम्न में से कौन सा फूल झारखंड का राजकीय पुष्प का माना जाता है? तो पलाश को माना जाता है। ये भी पूछ सकता है कि राजकीय चिन्ह जो होता है झारखंड का या तो कोई भी स्टेट का, वो किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। आगे क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पलाश है। कौन सा है? पलाश है। झारखंड का आधिकारिक राजकीय पुष्प पलाश है। चलिए राजकीय प्रतीक, झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे अक्षरों का प्रयोग किया गया है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये पुराना क्वेश्चन है। तो 4 जे अक्षरों का प्रयोग किया गया था। इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। झारखंड के पुराने लोगों में 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र था, जिसका डिजाइन अमिताभ पांडे ने तैयार किया था। और राजकीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण 14 अगस्त 2020 को किया गया। अभी नया जो चिन्ह का प्रयोग किया गया 14 अगस्त 2000 को किया गया था अनावरण, अब 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया। झारखंड सरकार द्वारा निर्मित लोगों को विन्यास चक्राकार और वृत्ताकार है। कैसा है? इसका भी जो चिन्ह बना है नया चिन्ह, उसका कैसा है? चक्राकार और वृत्ताकार है। देखिए ये जो है सो झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह है, चक्राकार और गोलाकार है। इसके बारे में जानते हैं। झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए नए लोगों में कुल घेरों की संख्या कितना है? 7 है। 7 घेरे हैं, और सातों घेरा कुछ ना कुछ हमें बताता है। प्रथम घेरा जो है अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते लिखा है। तो पहला घेरा जो है क्या चीज़ लिखा है? अशोक स्तंभ है और सत्यमेव जयते लिखा गया। दूसरा घेरा सफ़ेद रंग के 60 गोल घेरे दर्शाए गए हैं जो रिक्त हैं। 60 को गोल घेरा दिखाया गया दूसरा में जो रिक्त हैं। तीसरा घेरा इनमें मानव आकृति सौर चित्रकारी प्रदर्शित की गई है, जिसमें जिनकी कुल संख्या 48 है और जोड़े में 24 दिखाए गए हैं। चौथा घेरा जो है झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश को दर्शाया गया, जिसकी संख्या कितना है? 24 है। जिसकी संख्या कितना है? 24 है। आगे है 5वां घेरा, इसमें झारखंड के राजकीय पुष्प हाथी को दर्शाया गया, जिसकी संख्या कितनी है? 24 है। छठा घेरा जो है झारखंड सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा है। और 7वां घेरा है जो रिक्त है। 7वां घेरा क्या है? रिक्त है। तो ये थे हमारे परीक्षा योद्धा के क्वेश्चन आंसर, और ये शुरुआत हो गया है। अब इसका अंत अब एग्ज़ाम के बाद ही होगा। डेली आपको इस
छोटे छोटे क्वेश्चनों से आपको अवगत कराते रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बता दें प्रीवियस ईयर का एक बुक मैंने कंप्लीट कराया है, झारखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसी में उसमें झारखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उसमें जाके करीब 50 से 51 वीडियो होंगे। आप उसमें जाके और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इस बुक से मैंने लिया था वो सारे कराए हुए हैं। चलिए, और ये देखिए आपके लिए हमारे चैनल पर नए होंगे और ऐसे ही कंटेंट चाहते होंगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।